हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका दोबारा क्वांटम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। ये हम लोग इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को देख रहे हैं और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का चौथा वीडियो है। अगर आपने इसके पहले 3 वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लें, जिससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं और आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी इस पे बनते हैं। किस तरीके से निकालते हैं, तो कुछ बेसिक स्टेप हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आसानी से आप किसी भी कंपाउंड का, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। वो बेसिक स्टेप क्या हैं उनको हम पहले देखेंगे, उसके बाद इसको डिटेल में हम बताएंगे। तो जब देखिए, ध्यान दें कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर उसका निकालना है, तो जो कंपाउंड्स होते हैं वो मेनली जो होंगे वो एग्जाम्पल 4 तरीके के हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं, तो जब ध्यान दीजिएगा, ऐसा हो सकता है कि कंपाउंड कुछ ऐसा दिया हो, ऐसी कंडीशन हो और इसके ऊपर यहां पर क्या लिखा हो, यहां पर जो है आपके पास ऐसे निगेटिव चार्ज यहां पर लगे हुए हों, ऐसे सपोज करिए। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके अंदर जो कुछ भी पाया जाएगा उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो पहली कंडीशन ऐसी है जब आपका जो कंपाउंड है उस पर निगेटिव चार्ज है। ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है, ऐसी कंडीशन में इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमेशा एक मेटल होगा और एक से अधिक क्या होंगे, लिगैंड्स होंगे। लिगैंड्स हम देखो L1 कर दे रहे हैं और L2 कर दे रहे हैं, इसका मतलब लिगैंड है। तो हम कैसे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम क्या करते हैं, मेटल के लिए हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाएगा। तो मेटल को हमेशा हम X लिखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर X होगा और फिर हमेशा प्लस की साइन देंगे। अब इस L1, ये L1 जो है, अगर L1 जो है अगर एटम है, जैसे मान लीजिए Cl है ऐसा, तो Cl के ऊपर जो है कितनी इस पे चार्ज होता है उसको कैलकुलेट करिएगा। ऐसा है, मतलब उसकी वैलेंसी कितनी है उसको कैलकुलेट करके देखिएगा। तो देखिए, मान लीजिए क्या है, मान लीजिए इसका -1 है, L1 हम L1 इज इक्वल टू मान रहे हैं Cl है, तो क्या से लिखिएगा, लिखिएगा -1, ऐसे लिखिएगा इसकी वैलेंसी के साथ। और फिर मान लीजिए L2 है और फिर मान लीजिए L2 हम कितना मान ले रहे हैं, हम L2 मान ले रहे हैं कि भाई ये एक मॉलिक्यूल है वाटर, ऐसे। तो ये वाटर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल लिगैंड है। तो हम क्या करेंगे, प्लस करके 0 कर देंगे अगर L2 0 माने हैं। और ये पूरा एडिशन जो है इस स्फीयर के ऊपर जितना चार्ज होता है उतने के बराबर होता है, इस तरीके से। फिर क्या करिएगा, फिर इसको X लिखिएगा, -1 कर लीजिएगा, +0 कर लीजिएगा, इज इक्वल टू -2 कर लीजिएगा, ऐसा। फिर x -1 इज इक्वल टू -2 कर लीजिएगा और फिर क्या करिएगा, यहां से x की वैल्यू जो है वो निकाल लीजिएगा। तो एक कंडीशन ऐसी है जब इस पर नेगेटिव चार्ज दिया गया है, तो एक कंडीशन ऐसी हो सकती है, तो इसको निकालने का तरीका ऐसे करिएगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है, सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन ऐसी हो सकती है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाए ऐसा और यहां पे कुछ ना लिखे, देखिए यहां पे कोई चार्ज ही ना दे, ऐसा भी हो सकता है कंडीशन। तो ऐसी कंडीशन में देखिए फिर एक मेटल होगा ऐसा, और फिर मान लीजिए क्या कर रहा है, फिर मान लीजिए दे रहा है L1, एक लिगैंड दे रहा है। तो आसान सा है, इसके लिए आपको निकालना है तो इसे X मानिएगा। अब लिगैंड के ऊपर जितना भी चार्ज है उसको यहां पे लिखिएगा। अगर ये न्यूट्रल होगा तो 0 होगा, माइनस होगा तो माइनस लिखिएगा, जैसा भी होगा आप उसको यहां पे लिखिएगा। तो हम मान लेते हैं चलो भाई 0 है ऐसा। ये बराबर कितना हो जाएगा, देखिए कोई भी चार्ज नहीं है तो बराबर 0 लिखिएगा, इस तरीके से करिएगा। अगर कोई चार्ज नहीं है तो 0 लिख करके ऐसे काम करिएगा और फिर यहां से X की वैल्यू को फिर फाइंड आउट कर लीजिएगा, ऐसी कंडीशन हो जाएगी। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर तीसरी कंडीशन देखा जाए, देखिए तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि फिर से ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ऐसा, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर को ऐसे है और अब यहां पे क्या कर दिया जाए, इस बार जो है यहां पर
एक देखिए लिख देते हैं Cl ऐसा, इस साइड में कुछ लिख देते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट हैंड साइड में। देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट हैंड साइड में अगर कोई भी एटम या मॉलिक्यूल है तो हमेशा उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, ये पक्का एकदम ध्यान रखिएगा इस बात का, कुछ सोचना विचारना ही नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट हैंड साइड में है तो निगेटिव चार्ज इसके ऊपर होना ही होना है। तो अब क्या करिएगा, फिर से देखिए इसके अंदर मेटल होगा, फिर से मान लीजिए लिगेंड 1 है और लिगेंड 2 है, ऐसे है। तो फिर मान लीजिए हमेशा मेटल का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा। तो फिर क्या करिएगा, अब देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको देखिए इसके ऊपर चार्ज कितना है Cl के ऊपर। तो Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है भाई, Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है, ऐसे लिखा जाता है, यानी इसके ऊपर चार्ज कितना है -1। तो अगर इसके ऊपर -1 चार्ज है तो उतना ही चार्ज उतना ही रहेगा चार्ज, लेकिन अपोजिट चार्ज इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर रहेगा। मतलब ये है कि देखिए, मतलब ये है कि ML1 L2 अगर Cl के ऊपर -1 का चार्ज है तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +1 का चार्ज होगा। देखिए बराबर होगा लेकिन क्या होगा, अपोजिट होगा, ऐसा होता है हमेशा। अब सपोज करिए ऐसा नहीं रहता, सपोज करिए कैसा रहा होता, हम मान लेते हैं कैसा रहा होता, L1 L2 रहा होता, ऐसे देखिए ऐसे रहा होता, और यहां पे क्या रहा होता, यहां पर रहा होता Cl2, ऐसे रहा होता। देखिए एक Cl पे क्या है, एक Cl पे कितना चार्ज है -1 का, तो 2 Cl पे कितना चार्ज हो जाएगा -2 का। चार्ज उतना ही रहेगा लेकिन अपोजिट रहता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर। अगर यहां पर कोई मॉलिक्यूल या एटम लिखा जाए तब, तो अब देखिए यानी कहने का मतलब है M रहेगा, ऐसे M रहेगा, L1 होगा, L2 होगा। अब इसके ऊपर चार्ज कितना लिया जाएगा, -2। अब अगर आपने ऐसे बना लिया है तो फिर से जैसा पिछला कर रहे थे वैसे ही करिए। कैसे करने का तरीका बताया मैंने कि देखिए इसको x मान लीजिए, ऐसे प्लस कर लीजिए, L1 के ऊपर जितनी इसकी चार्ज है उसको इस ब्रैकेट में लिखिए, फिर प्लस कर लीजिए, ये L1 का चार्ज है, और फिर प्लस कर लीजिए L2 के ऊपर जितना चार्ज है उतना लिखिए, और ये बराबर कितने के कर दीजिए, -2 के, और फिर यहां से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। इस तरीके से कर सकते हैं। एक और कंडीशन हो सकती है, और वो कंडीशन क्या हो सकती है, ये कंडीशन आपका हो गया। अगली कंडीशन देखिए क्या हो सकती है, अगली कंडीशन ये हो सकती है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाए, देखिए ऐसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाए, और इस बार क्या है, इस बार यहां पर इस साइड में क्या करें, एक एटम या मॉलिक्यूल लिख दे यहां पर। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ही आसान सी बात होगी। अब देखिए फिर से मेटल लिख लेते हैं, लिगैंड लिख देते हैं, मान लो 2 तरह के लिगैंड हैं L1 L2। तो कैसे करेंगे, तो अब देखिए इसके ऊपर जितना चार्ज है, ये पोटेशियम है, देखिए पोटेशियम है, कितना चार्ज होता है, +1 का। तो अब क्या करिए, 4 है तो 4 का मतलब कितना हो गया, एक पोटेशियम पे +1 का है तो 4 पोटेशियम पे कितना चार्ज हो जाएगा, +4 का हो जाएगा। तो अब सभी को जोड़ते जाइए, और देखिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो बराबर 0 कर दीजिए, यानी देखिए +4 लिखिए, प्लस इसका निकालना ही होता है मेटल का, तो इसे x लिख दीजिए। फिर क्या करिएगा, फिर L1 के ऊपर जितना चार्ज है उसको लिखिएगा, L2 के ऊपर जितना चार्ज है उसको लिखिएगा, और ये बराबर 0 कर दीजिएगा। और फिर यहां से क्या करिएगा, x का मान यहां से फिर से निकाल लीजिएगा। तो ये x का मान जो निकल रहा है यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ये 4 कंडीशन हो सकते हैं, इन्हीं 4 कंडीशन में ही आपके सारे के सारे हो जाएंगे। तो अच्छे से समझ लीजिए, और कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ और बच्चों को बताएं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बना सकें। अब इसके एग्जांपल्स करते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, अब उसको देखते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फाइंड द टोटल चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये 2 ही स्टेप में हम लोग कर लेते हैं। पहला स्टेप में कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जितना चार्ज है उसको पहले फाइंड आउट करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ अगर निगेटिव चार्ज वाला, यानी अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इस साइड अगर कोई भी राइट हैंड साइड अगर कोई भी एटम है तो हमेशा वो निगेटिवली चार्ज्ड है। तो अगर निगेटिवली चार्ज कोई यहां पर आयन है तो उतने के बराबर लेकिन अपोजिट चार्ज इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर होगा।
वही लिखा गया है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इफ एनी एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंट द राइट हैंड साइड ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट हैंड साइड अगर कोई मॉलिक्यूल या एटम प्रेजेंट है। फिर क्या करते हैं, कह रहा है कि अब जो है फाइंड द टोटल, फिर कह रहा है इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी लिगेंड्स हैं इनके टोटल चार्ज को भी आप निकाल लीजिए। तो ये जो चीज़ मैंने बताई हैं पहले से उन्हीं को हमने यहाँ पे लिख दिया है जिससे आपको समझ में बातें आ जाएं। अब देखिए निकालते हैं, एक दो मैं आपको निकालूंगा और बाकी मैं आपको होमवर्क दूंगा, फिर अगले क्लास में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए एक पहला कंपाउंड हमने रखा है, ये है आपका CONH3 का होल 6 Cl3। देखिए पहले ही में आ गया, देखिए Cl3 है तो इसका एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में जाते हैं, देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाइए, देखिए CO लिखिएगा, NH3 का होल 6 लिखिए एंड Cl3। तो सबसे पहले क्या करिएगा, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है उसको फाइंड आउट करना है। तो भाई कितना चार्ज है, तो देखिए यहां पहले इसको निकालिए। देखिए एक Cl3 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है एक Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 का। 3 Cl है, इसका मतलब अगर 3 Cl की बात करेंगे तो टोटल कितना चार्ज होगा, -3 का। उतना ही चार्ज लेकिन बराबर चार्ज लेकिन अपोजिट इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर होगा। यानी कहने का क्या मतलब है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर को अगर मैं फिर से यहां पे बना दूं, देखिए NH3 का होल 6, तो इसके ऊपर +3 का चार्ज आ जाएगा ऐसे। देखिए बराबर है लेकिन अपोजिट ऐसे। अब बस अब तो आसान है, हमेशा देखिए मेटल का निकलेगा, तो अगर मेटल का हम निकालना चाहते हैं, इधर कर लेते हैं। देखिए अगर हम मेटल का निकालना चाहते हैं, CO का मेटल है तो इसे X मानिएगा, प्लस NH3 न्यूट्रल है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो लिगैंड वाले को देख लीजिएगा, आपका जो 3rd वीडियो है इसमें हमने बताया है कितने चार्जेस हैं किसके ऊपर, तो आप वहां पे देख सकते हैं। NH3 के ऊपर 0 चार्ज है, देखिए 6 इसके मॉलिक्यूल्स हैं तो 6 × 0 ऐसा। और इसके बाद देखिए और कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये बराबर कितने के हो जाएगा, ये बराबर आपका हो जाएगा +3 के। अब देखिए यानी x प्लस 6 में 0 का करेंगे 0 ही होगा, यानी +3, यानी x बराबर कितना होगा, +3। यानी यहां पर क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये कितना है, +3 है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखा जाएगा, +3। हो गया आसान से। फिर अगला देखिए, अगला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये एग्जांपल देखिए फिर से सेम दे रहा है, बहुत ही सिंपल सा है, बस इसमें वाटर को रिप्लेस कर दिया है। देखिए Cl3 कह रहा है, फिर से वही देखिए कि एक Cl अगर है, एक Cl है तो इसके ऊपर चार्ज है -1 का। 3 Cl हैं तो टोटल चार्ज है -3 का। यानी अगर पूरा का पूरा मॉलिक्यूल देखेंगे तो इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना आ जाएगा, इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज होगा +3। इक्वल एंड अपोजिट जब निगेटिव होगा तब, यानी जो काउंटर आयन है उस पर निगेटिव चार्ज है तब, ऐसी कंडीशन हो जाएगा। तो अब करना आसान हो गया। फिर देखिए हमेशा निकलता किसका है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर X लिख दीजिएगा ऐसे। H2O देखिए 6 मॉलिक्यूल हैं लेकिन सभी के ऊपर 0 चार्ज है, और ये बराबर कितने के होगा, +3 का। यानी फिर से जब X की वैल्यू यहां से निकालिएगा तो फिर से कितना आएगा, +3 आएगा। भाई 6 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो यानी इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर है +3। तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए सेकंड टाइप का है, इस बार देखिए आपको आसान कर दिया है कि इसने पहले से ही चार्ज यहां पे लिख करके रखा हुआ है, +2 रखा है, तो यानी आसान आपके लिए है, बहुत ही सिंपल बात हो गई अब तो है। तो चार्ज यहां पे दिया हुआ इसने है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए मैग्नीज के लिए निकालना है तो इसे X मानिए, तो मैग्नीज के लिए अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसे X मानिए। वाटर के मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है, 6 है, तो 6 रखिएगा, इनटू वाटर है तो 0 बराबर कितना है, +2। यानी X बराबर कितना आएगा, +2। X बराबर +2 आ जाएगा ऐसा। तो यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आसान सा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये +2 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं इसके, तो आप और भी एग्जांपल्स इसके देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए तीसरा एग्जांपल है FeCN6 -4।
अब मैं एग्जाम्पल में करूंगा नहीं, ये अगली क्लास के लिए आपको करने को दे रहा हूं। जब नेक्स्ट क्लास होगा तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप नोट कर लें। FeCl6-4 है। नेक्स्ट पांचवा जो है Na2 इन ब्रैकेट CrF4O है, ब्रैकेट क्लोज है। पांचवा देख लीजिए, पांचवा K4NiCN का होल 4 है। सातवां देख लीजिए क्रोमियम इन ब्रैकेट En का होल थ्राइस है, NCl3 है। आठवां देख लीजिए CuCl2 En का होल ट्वाइस है, SO4 ब्रैकेट के बाहर है, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर काउंटर आयन के फॉर्म में है। नौवां देख लीजिए PtNH3 का होल ट्वाइस है, Cl4 है। ये हो गए आपके कितने, 8 हो गए, 9 हो गए ये। इसके बाद और भी हमारे पास होंगे जी, और भी हैं। 10वां देख लीजिए कोबाल्ट NH3 का होल 4 S2OCl ब्रैकेट क्लोज है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो है Cl2 लिखा है। K2 इन ब्रैकेट ZnOH का होल 4 ब्रैकेट क्लोज है। 12वां देखिए 11 नंबर पे है CuCl2 इन ब्रैकेट En2 ब्रैकेट क्लोज Cl है। 13 नंबर पे देखिए K3 इन ब्रैकेट FeC2O4 का होल थ्राइस है। और 14वें नंबर पे देखिए 14 नंबर NiCO का होल 4 है। और भी हमारे पास है क्या, तो ये 14 हमको लग रहा है हमारे पास है। एक और हमारे पास है 15 नंबर का भी है, और ये है CONH3 का होल 4 S2OCl ब्रैकेट क्लोज है, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये सब है, और Cl2। तो ये इन सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना है इन कंपाउंड्स में जो भी मेटल है। तो अगली जब क्लास हम करेंगे डिस्कस, तो इस पर इन सभी को डिस्कस करेंगे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के और भी चीज़ों को देखेंगे। तो तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।